आज की जो कहानी है वो एक कोठे से रिलेटेड है। किस तरह एक लड़की कोठे पे जाके फंस जाती है और फंसने के बाद वहीं पर उससे धंधा करवाया जाता है। और धंधा कुछ इस प्रकार होता, क्योंकि वो लड़की वो खूबसूरत होती है तो उसी के ग्राहक बहुत सारे बन जाते हैं और उसी के पास आते हैं। तो धंधा इस प्रकार से उससे कराया जाता है, क्योंकि वो चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो, उससे वो काम करवाया जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब एक डॉक्टर उसमें चेकिंग करता है, जो कि उन वेश्याओं की देखभाल करता है, तो उस लड़की के पास भी जाता है और वो लड़की सारी कहानी जब डॉक्टर को बताती है तो डॉक्टर कुछ ऐसे जुगाड़ लगाता है जिससे उस लड़की को निकाल करके और उससे शादी का प्रस्ताव रख देता है। वो लड़की के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो किस तरह डॉक्टर उस कोठे से उस लड़की को निकालता है, दोस्तों जानेंगे इस पूरी कहानी में। तो कहानी में बने रहे मेरे साथ। दोस्तों कहानी शुरू करूं इससे पहले एक वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों एक लड़की होती है, वो एक कोठे पर पहुंचती है। उस लड़की का नाम कल्पना होता है। जब वो लड़की कोठे पे पहुंचती है तो उस कोठे की मालकिन उस लड़की को देखती है तो देखते ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, क्योंकि लगभग 20 साल के आसपास की उसकी उम्र थी और उसका कद काठी इतना अच्छा था। सीना उभरा हुआ होता है जिसे कोई भी देख करके उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। गोरी होती है और सुंदर होती है। आंखें उसकी एकदम काली काली होती हैं और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती, बाल घुंघराले होते हैं। वो मैडम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कल्पना को पा करके और कहती है कि आज से तुम इसी कोठे के अंदर रहोगी और यहीं पर रहकर तुम धंधा करोगे। कल्पना जो होती है वो नहीं चाहती ये सब करना, लेकिन वहाँ कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जो एक बार कोठे के अंदर पहुँच जाता है उसका बाहर निकलना नामुमकिन हो जाता है। अब जो भी ग्राहक आता है वो देखता, जैसे ही कल्पना को देखता है तो वो कल्पना के साथ जाने के लिए मुंह मांगे पैसे उस कोठे को मालकिन को दे देता है और वो कल्पना के साथ जाता है और पूरी तरह संतुष्ट होकर के ही बाहर आता, क्योंकि वो दिखने में इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। अब उसकी खूबसूरती के चर्चे आसपास के क्षेत्र में फैल जाते हैं कि उस कोठे पर एक कल्पना नाम की लड़की है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है जो हर किसी लड़की को फेल कर दे। अब दोस्तों कल्पना के ग्राहक इतने ज़्यादा आने लगते हैं कि सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन कल्पना एक मिनट के लिए भी खाली नहीं रहती है। कल्पना अगर नहीं मिलती है, किसी ग्राहक के साथ अंदर होती है, तो लोग उसका बैठ करके इंतज़ार करते हैं कि कब वो बाहर आएगी और कब मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा। अब धीरे धीरे समय यूं ही गुजरने लगता है। अब सुबह से शाम हो जाती है, कल्पना को खाना खाने तक की फुर्सत नहीं होती है। ग्राहक इतने ज़्यादा आते हैं और उधर जो कोठे की मालकिन होती है वो भी बहुत ज़्यादा खुश रहती है, क्योंकि उसका कोठा चलने की जगह दौड़ने लगता है सिर्फ उस कल्पना नाम की लड़की से, क्योंकि कल्पना थी ही इतनी खूबसूरत भला जो हर कोई उसे देख करके ललचा जाता था। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है और कल्पना देखती है कि एक दिन एक नौजवान डॉक्टर आता उस कोठे पर और हर किसी लड़की से पूछता है, बताता है। कल्पना के पास भी आता है। तो वो डॉक्टर जब कल्पना को देखता है तो कल्पना से कहता है, तुमको तो मैंने पहली बार इस कोठे पर देखा है। तो कल्पना कहती है, हाँ मैं नई लाई गई हूँ इस कोठे पर, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें, यहाँ से जा भी नहीं सकते, मजबूरी में काम करना पड़ता है। इस तरह कुछ बात होती है और उसके बाद में डॉक्टर सभी को, जो कुछ बीमार लड़कियां होती हैं उनको दवाई भी देता है और चला जाता है। यानी कि वो डॉक्टर उस कोठे का बंधा हुआ होता है। उस कोठे पर किसी लड़की को कुछ भी हो तो वही डॉक्टर आएगा और उसी डॉक्टर को छूट थी उस कोठे पर आकर के किसी भी लड़की से अकेले में भी बात करने की, कुछ भी करने की। लेकिन उसके अलावा कोई बाहर का और व्यक्ति आता तो सब पर नज़र रखी जाती। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है। एक समय वो आता है कि एक दिन कल्पना को बहुत तेज बुखार हो जाता है और बुखार
जब होता है तो उसी डॉक्टर से दवाई लाई जाती है, लेकिन कल्पना को उस दवाई से कोई भी फायदा नहीं होता है। साथ में एक लड़की को और भी बुखार हो जाता है। उसके बाद में जो डॉक्टर होता है वो बुलाया जाता है। डॉक्टर आता है और कहता है कि मैं कल्पना का चेकअप करना चाहता हूं और अकेले में चेकअप करूंगा। जो कोठे मालकिन थी वो डॉक्टर से कह देती ठीक है। कल्पना को एक कमरे में ले जाता है और चेकअप करता है, देखता है। उससे वो पूछता है कि तुम इतनी सुंदर हो, अच्छी हो, खूबसूरत हो, तुम इस कोठे पर कैसे आ गई? कल्पना रोते हुए कहती है कि क्या बताएं। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि मैं अपने घर पे माता पिता के साथ में रहती थी और स्कूल की पढ़ाई करती थी। मेरी उम्र 16 साल के आसपास की थी तब कि मेरा एक लड़के से प्रेम प्रसंग चलने लगता है और उस पर इतना विश्वास मेरा बन जाता है, यानी कि ये कह लीजिए कि वो लड़का इतना ज़्यादा विश्वास मेरे ऊपर डाल देता अपना कि मुझे भी लगने लगता है कि इससे बढ़कर कोई चाहने वाला होगा ही नहीं। और मैं अब उससे प्रेम प्रसंग में पड़ जाती हूँ और धीरे धीरे ये बात मेरे घर वालों को पता चल जाती है। मेरे माता पिता मुझे लाख समझाते हैं, कहते हैं कि इस तरह जो प्रेम प्रसंग में पड़ती हैं और कुछ गलत कदम उठा लेती हैं वो ज़िंदगी भर पछताती हैं। लेकिन मुझे एक भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे तो वही लड़का अच्छा लग रहा था, उसके अलावा मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। और धीरे धीरे समय वो आता है कि अब मैं फैसला ले लेती हूँ कि मुझे आगे की ज़िंदगी उसी लड़के के साथ में बितानी है। माता पिता बहुत समझाते, मैं एक भी नहीं समझती और उनसे कह देती हूँ कि आज से तुम लोग मेरे लिए मर गए, और मैं उस लड़के के साथ में घर से भाग आती हूँ और भाग करके मैं दिल्ली पहुँच जाती हूँ उस लड़के के साथ में। अब उसके साथ में एक कमरा लेके मैं रहने लगती हूँ और रहने के बाद में मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगती। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है, 2-3 महीने गुजरते हैं और वो भी मेरे शरीर के साथ बहुत ज़्यादा शोषण करता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है। और जब उसका दिल भर जाता है तो मुझे घुमाने के बहाने एक कोठे पे ले जाता है और वहीं पर जाके बेच देता है। वो कोठा कुछ इस प्रकार होता है कि वहां से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है। मुझे वहां पर जब बेच देता, मैं बहुत निकलने की कोशिश करती हूँ तो सिर्फ मुझे मार पड़ती है और एक कमरे में ले जा करके मुझे बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद में फिर मुझसे कहा जाता है कि यहाँ जो भी ग्राहक आए उसको तुम्हें संतुष्ट करना है, लेकिन मैं मना करती हूँ कि मैं नहीं ऐसा सब करूँगी। तो मुझे सिर्फ मार पड़ती है और भूखा रखा जाता, यहाँ तक कि पानी भी नहीं दिया जाता। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है, 2 दिन 4 दिन गुजर जाते। अब भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही थी कि ऐसा लगने लगा था कि चाहे तुम कुछ भी कर लो लेकिन मुझे खाना और पानी दे दो। लेकिन मैं फिर भी नहीं टूटी और 2 दिन गुजर गए। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी, तो मैंने उनकी बात मान ली। उनसे भी कह दिया कि जो तुम्हें करना वो कर लो, लेकिन मुझे खाना और पानी दे दो। उन्होंने मुझे खाना दिया, पानी दिया। खाना खाते ही एक रात के लिए मुझे एक कमरे में भेज दिया। वहाँ पर एक व्यक्ति था और मुझे इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहनाए और मुझे पूरी रात उस व्यक्ति के साथ रहना पड़ा। अब धीरे धीरे ये कहानी चलने लगती है। वहाँ 2 साल तक मैं रहती हूँ। लगभग 2-2.5 साल बाद जब समय होता है तो यहाँ पर भेज दी जाती हूँ और यहाँ पर भी मुझसे यही काम करवाया जाता है। लेकिन मैं ये काम करना नहीं चाहती हूँ। मैंने जो कदम उठाया बहुत ज़्यादा गलत है। मैंने अपनी माँ बाप की बात नहीं मानी कि आज मैं पछता रही हूँ। और अब ऐसा समय आ गया है कि मैं चाहूँ या ना चाहूँ मुझे ये सब करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि मुझे 2 दिन से बुखार है, लेकिन मेरी जो ये मालकिन है कोठे की, इतना भी तरस नहीं खाती है कि मुझे बुखार है तो 2 दिन मुझसे काम ना करवाए। उसे तो पैसे की लालच है और मुझसे ये काम करवाती है। मेरे साथ सुबह से लेकर शाम तक ग्राहक आते, मुझे भी पीड़ा होती है, मुझे भी दर्द होता है, लेकिन शायद मैं यही समझती हूँ कि ये मेरी गलती की सज़ा है, जो मैंने अपने 16 साल के माँ बाप का प्यार को लात मार के चली आई, शायद उसी की सज़ा है। और रोने लगती ये सारी बात जब डॉक्टर सुनता है। डॉक्टर भी कहता है कि ठीक है,
तुम मेरा साथ देना, मैं कुछ ना कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा जिससे मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूं। मैं आगे जो भी करता जाऊं, तुम चुपचाप मेरे हाँ में हाँ मिलाते जाना। मैं जहां चलने कहूं तुम चलना, मैं जो भी करने कहूं वो करना। कोशिश करूंगा तुमको यहाँ से निकाल दूं। दरअसल डॉक्टर के मन में भी कल्पना बस चुकी थी, क्योंकि कल्पना थी ही इतनी खूबसूरत, और डॉक्टर भी अच्छे पैसे वाला होता है। उसके बाद में कल्पना डॉक्टर से पूछती है, तुम तो फैमिली वाले होगे, अच्छे से रह रहे होगे। तो डॉक्टर कहता, नहीं, मैंने भी शादी की थी, लेकिन अच्छे घर से की थी, अच्छे पैसे वाले घर की मेरी बीवी थी, लेकिन वो 3-4 ही महीने में मुझे धोखा दे करके चली गई। उसका एक बॉयफ्रेंड था, वो जब आता था घर में मेरे क्लिनिक आने के बाद में और वहाँ रहता था, अब धीरे धीरे मेरी पत्नी मुझसे लड़ने लगी और स्पष्ट शब्द से कह दी कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन उसे नहीं छोड़ सकती। अब रोज घर में कलेश होने लगा। कलेश से अच्छा था कि मैंने उससे कह दिया कि ठीक है तुम उसी के साथ में रहो, तो वो मुझे छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई। इतनी बात डॉक्टर कहता तो डॉक्टर के आंखों में भी आंसू थे और इधर कल्पना के आंखों में भी आंसू थे। फिलहाल डॉक्टर इतनी सारी बात करने के बाद में बाहर जाता, कोठे मालकिन के पास जाता है और कहता है, मुझे इसका ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 दिन की दवाई खाई थी उससे बुखार तो इसका गया नहीं, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। अब जो कल्पना थी उसको भी बुखार था और साथ में एक लड़की को भी बुखार था। दोनों का डॉक्टर ब्लड सैंपल लेता है और लेने के बाद में जैसे जाने को होता है उसी समय पे एक लड़का आता है और कहता है, मुझे कल्पना के साथ में समय बिताना है। लेकिन कल्पना को बहुत तेज उस समय भी बुखार होता है। वो मना करते कि मेरे कि मैं अभी नहीं तुम्हारे साथ समय बिता सकती, मुझे बहुत तेज बुखार है। और वो मालकिन भी कोटिंग मना करते कि उसको अभी बहुत तेज बुखार है। वो व्यक्ति भी कुछ दबंग टाइप का होता लड़का, तो वो मालकिन के सामने नोट की गड्डी फेंक देता है और कहता है, मैंने इसका बहुत नाम सुना है, ये लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए इसमें से निकाल लो, लेकिन मैं आज का समय बिना कल्पना के साथ बिताए नहीं जाऊंगा। जो कोटिंग मालकिन होती है वो खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है चले जाओ, जो समय बिताना चाहते हो कल्पना के साथ में बिता लेना। इधर दोस्तों कल्पना मना भी करती है, लेकिन कोठिक मालकिन उसे चिल्ला देती है और कहती है, इतने पैसे आ रहे तुझे दिखाई नहीं देता। यानी कि कल्पना की मजबूरी कोई नहीं समझता है और वो जाने लगती है उस लड़के के साथ में और डॉक्टर की तरफ देखती रहती है। और डॉक्टर भी चाहता था कि उसे मैं रोक लूं, लेकिन वो क्या ही कर सकता था, नहीं रोक सकता। डॉक्टर भी चला जाता है और इधर कल्पना भी उस लड़के के साथ समय बिताने चली जाती है। इसी तरह चलता रहता। 2 दिन बाद जब दोनों की रिपोर्ट लेके डॉक्टर आता है, तो डॉक्टर कोठे मालकिन के पास पहुंचता है और कहता है, दोनों की रिपोर्ट आ गई है और कल्पना और उस लड़की को बुलाया जाए। तो कोठे मालकिन कहती है कि नहीं, तुम मुझे बता दो। लेकिन डॉक्टर कहता है कि मैं कल्पना के सामने ही ये सारी बातें बताऊंगा और उस लड़की को भी बुलाइए जिसे दूसरे लड़की को बुखार। अब कल्पना बुलाई जाती, वो लड़की बुलाई जाती। पहले उस लड़की की रिपोर्ट निकालता है डॉक्टर और कहता है, इसके पेट में थोड़ा सा इन्फेक्शन है, इसलिए इसको बुखार है और ये लो इसकी दवाई। उसको वो रिपोर्ट दे देता है और दवाई भी दे देता है। और अब कल्पना की रिपोर्ट निकालता है और कहता है कि इसको HIV एड्स है, यानी कि इसको एड्स हो गया है, इसी कारण इसका बुखार नहीं जा रहा है। इतनी बात जैसे ही कल्पना सुनती है वो रोने लगती है और रोते रोते कहती है कि ना ही मैं घर से भागती, ना ही आज इस हालत में पड़ती, ना ही मुझे एड्स होता। वो कोठे की मालकिन से डॉक्टर कहता है कि इसके कोई इलाज नहीं है, बस इसकी ज़िंदगी है जो 2-4 ही साल की है। धीरे धीरे इससे और ज़्यादा बीमारियां होंगी, धीरे धीरे इसका सिस्टम फेल होता जाएगा और एक दिन इसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात सुनकर के कोठे मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि इससे ही मेरा कोठा दौड़ने लगा था, यानी बहुत ज़्यादा ग्राहक आने लगे थे, अब इसको ही एड्स हो गया है, अब क्या होगा मेरे कोठे का। लेकिन डॉक्टर कहता है कि अगर ये चीज़ बाहर पता चली और पुलिस वालों तक पहुंच गई कि तुम्हारे कोठे पर एड्स पीड़ित लड़की है और उससे तुम धंधा करवा रहे हो, तो तुम्हें भी जेल जाना पड़ेगा। और दूसरी बात, तुम्हारे कोठे की बदनामी हो जाएगी और तुम्हारे कोठे पर एक भी ग्राहक आना पसंद नहीं करेगा।
तो वो कोठे मालकिन कहती तो फिर क्या करना चाहिए? तो डॉक्टर कहता है इसको, कल्पना को मेरे साथ भेज दो, एक ऐसा संस्थान है जहां पर इस प्रकार की लड़कियां रहती हैं, वहीं उनकी दवाई होती है और देख रेख की जाती है, वहीं पर मैं इसको छोड़ दूंगा। तो कोठा मालकिन जो होती है वो कहती है ठीक है, तुम इसको ले जाओ। कल्पना से डॉक्टर कहता है कि ठीक है, चलिए तुम अपना जो भी तुम्हारा ज़रूरत का सामान, कपड़े हो, पैक कर लीजिए और मैं तुम्हें संस्थान में छोड़ दूंगा। और डॉक्टर फ़ोन करता है और कुछ समय बाद एक 4 पहिए की गाड़ी आ जाती है। डॉक्टर कल्पना के साथ में चलने लगता है और उस गाड़ी में जाके बैठ जाता है। कल्पना भी बैठ जाती है और कल्पना की बराबर आंखों से आंसू चल रहे होते हैं। अब वो गाड़ी उस कोठे से रवाना हो जाती है जिसमें डॉक्टर कल्पना दोनों बैठे होते हैं। चलते चलते काफ़ी दूर जब निकल जाते हैं, कई किलोमीटर चल जाती वो गाड़ी, उसके बाद में एक मकान पे जाके रुकती है। रुकने के बाद में डॉक्टर कल्पना से कहता तुम उतरो यहाँ पर। जैसे ही कल्पना बाहर देखती है तो उसने तो डॉक्टर के मुंह से सुना था कि एक संस्थान में जाएंगे और वहीं पर उसको रहना है, लेकिन यहाँ तो एक मकान है, संस्थान नाम की कोई चीज़ दिख नहीं रही है। कल्पना गाड़ी से उतरती है, डॉक्टर भी उतरता है और डॉक्टर इशारा कर देता है कि गाड़ी ले जाओ, तो वो गाड़ी चली जाती है, ड्राइवर ले जाता है। लेकिन कल्पना के मन में अब बहुत उथल पुथल हो रही थी। डॉक्टर से अब कल्पना सवाल करती है कि डॉक्टर साहब ये बताइए, तुमने तो कहा था कि एक संस्थान चलेंगे, लेकिन ये एक घर है। तो डॉक्टर इशारा करता आओ घर की तरफ चले। तो कल्पना को भी कोई डर लगता नहीं, क्योंकि डॉक्टर उसके साथ करेगा ही क्या। वैसे भी उसे लग रहा था ये डॉक्टर शरीफ है। दूसरी बात, कल्पना तो वो काम हर दिन करती है जिससे कोई भी लड़की डरती है कि ये कहीं ऐसा ना करे। कल्पना भी डॉक्टर के साथ अंदर चली जाती है। डॉक्टर अंदर से कुंडी लगा लेता है उस मकान की। जाने के बाद कल्पना फिर वही सवाल करती है कि तुमने तो कहा था एक संस्थान में चलेंगे, लेकिन यहाँ कोई संस्थान नहीं। तो डॉक्टर कहता है कि कल्पना, सच बताऊं, जब तुमने उस दिन सारी कहानी बताई थी कि तुम ये काम नहीं करना चाहते और किस तरह तुम फंस गए, तो मेरे वो बात दिल पे चुभ गई। और मैं भी सोचता था कि मैं अगर तुम्हें पालूं तो मैं भी बहुत खुश रहूंगा और तुम्हें एड्स नाम की कोई भी बीमारी नहीं है। जैसे इतनी बात कल्पना सुनती है तो वो चौंक जाती, कहती फिर तुमने ये सब एड्स की बीमारी, ये सब क्या था? तो डॉक्टर कहता है ये मैंने कंप्यूटर से झूठ ही रिपोर्ट तुम्हारी बनवाई थी, जिससे मैं तुम्हें उस कोठे से निकाल सकूं, और निकालने के बाद मैं यहाँ ले आया हूँ। अब मैं, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने एक अच्छी लड़की से शादी की तो वो मुझे धोखा दे करके चली गई, और उम्मीद करता हूँ कि जिस दुख में तुम वहाँ पर थी तो वहाँ से मैंने निकाला है, तो शायद तुम मुझे वो अब खुशी दे सको जो मुझे अपनी पत्नी से नहीं मिली। कल्पना जो होती जब इतनी बात सुनती है कि डॉक्टर शादी की कह रहा है, तो उसके गले से लग जाती है और गले से लगने के बाद में उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं। यानी कि ये सब एक डॉक्टर की चाल थी कल्पना को उस कोठे से निकालने की। और उसके बाद में कल्पना डॉक्टर से कहती है कि तुमको पता है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या धंधा करती थी, फिर भी तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। डॉक्टर कहता है ये बात अब सिर्फ तुम्हें पता है और सिर्फ मुझे पता है, लेकिन जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ किसी को नहीं पता है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम जो से दुख से गुजरी हो, तो मैं तुमसे जब शादी कर लूँगा तो ज़िंदगी तुम्हारे साथ अच्छे से कटेगी और तुम भी मुझे किसी प्रकार का नखरा नहीं दिखाओगी, उम्मीद है। कल्पना उसके गले से लग जाती है और डॉक्टर अब उस कल्पना से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। कल्पना जो होती है अपना वो भी नाम चेंज कर लेती है। कहती है कहीं ऐसा ना हो भविष्य में कभी कोई टकरा जाए, और उस कोठे पर कल्पना नाम जो था बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया था, तो वो अपना कल्पना से सपना नाम रख लेती है और अब उस डॉक्टर के पास में रहने लग जाती। डॉक्टर भी अब जहाँ वो काम कर रहा था, जहाँ उसका क्लिनिक था, वो सब छोड़ करके अपने गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद में सपना भी अब खुश थी, क्योंकि उसे सास ससुर पूरा परिवार मिल गया था। सपना भी कुछ दिनों बाद उस डॉक्टर से कहती मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। तो डॉक्टर उसको उसके माता पिता के घर ले जाता है, मिलवाता है, सारी वो कहानी बताती है
कि किस तरह मैं कोठे पहुंच गई और किस तरह इन्होंने मुझे वहां से बाहर निकाला और मुझसे शादी की। उसके भी घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब इनमें रिश्ता बन जाता है, रिश्ता चलने लगता है और अब कल्पना सपना बन के डॉक्टर के साथ रह रही और आराम से ज़िंदगी बिता रही, क्योंकि डॉक्टर भी जानता था कि एक अच्छी लड़की से अगर मैं दोबारा शादी करूं, शायद वो भी इसी प्रकार की निकल गई उसकी पहली पत्नी की तरफ, तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद ही है एक तरह से। इसलिए उसने उस सपना से यानी कि कल्पना से शादी की, जिससे उसे पता था कि ये इतने दुखों से गुजर रही है, जब मैं इसको निकालूंगा तो ये जिंदगी भर मेरा एहसान मानेगी और मुझसे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगी। और ठीक वैसा ही होता। वो कल्पना डॉक्टर का जिंदगी भर एहसान मानती, अपना जब वो पति बन जाता तो उसकी सेवा करती है। तो दोस्तों, आज की रही ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और अपनी राय दें, क्या डॉक्टर ने सही किया या गलत किया। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।